हाय स्कॉर्पियोज। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। वृश्चिक राशि के लोग। ओके, तो वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सोच में हैं, बहुत ही ज़्यादा। शायद आप कुछ चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत सारे प्रयत्न, बहुत सारा ट्रायल एंड एरर फेस कर रहे हैं। तो बहुत कुछ ट्राई किया, एरर आ गया, ट्राई किया, एरर आ गया, और अब आप थक गए हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से कुछ लोग ऐसा भी हैं जो डिवाइन से थोड़ा नाराज़ भी हो गए हैं। तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियोज। कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, प्यार में बहुत धोखा खाया, किसी से दिल लगाया और धोखा मिला है। तो ऐसे भी कुछ फीलिंग्स मैं महसूस कर सकती हूँ, ऐसी चीज़ें। मगर आप बहुत धैर्य बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो बहुत कुछ लाइफ में। और देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया। मेरी बात करते करते धैर्य बनाने की बात मैं कर ही रही थी, और स्ट्रेंथ का कार्ड कंफर्मेशन है कि आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली अपनी लाइफ में चल रहे हैं। मुझे पता है अंदर एक शेर दहाड़ रहा है, मगर आप उसको टेम करे बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। किसी ने धोखा दिया तो क्या हुआ, किसी ने अच्छा नहीं किया तो क्या हुआ, कुछ चीज़ें हाथ से छूट रही हैं, कोई बात नहीं। मुझे धैर्य धरना है, मुझे डिवाइन पे विश्वास रखना है, मुझे मुझे दिल छोटा नहीं करना है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी तरह की एनर्जीज में हैं। यस, हेरोफेंट तो आपके लिए सपोर्ट है। अगर ऐसा कुछ है तो भी आपके पास सॉल्यूशन है। कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी फुलफिल्ड करेगा आपको। कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े चेंजेस लेके आएगी, जो मुझे लगता है। ये ऐसी शुरुआत है आपकी जो आपको आपकी ग्राउंडिंग करने में हेल्प करेगी। जिससे भी आपने धोखा खाया है, आप बहुत ही ज़्यादा उससे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फील कर रहे हो कि वो जो पर्सन है आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था। काफ़ी बंधा हुआ फील कर रहे हो आप उसके साथ, मगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो उसको। कोशिश तो कर रहे हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मैरिज में ऑलरेडी थे, फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ लोगों के लिए अफेयर हो सकता है, और उसकी वजह से कमिटमेंट की प्रॉब्लम थी, या बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज आपके लिए हैं। तो आप बहुत धैर्य बना के अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो। मगर कुछ लाइफ में ऐसा होने वाला है जो आपको, आपके जो मेहनत है उसका आपको फल देगा। ठीक है, एक बहुत ही वियर्ड मैसेज मुझे अभी मिल रहा है।
कुछ लोगों ने शायद डाइटिंग की हुई है और बहुत दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया है। तो यस, अगर आपका मन कर रहा है तो थोड़ा सा मीठा खा लीजिए। अपनी इंद्रियों को शांत कीजिए। थोड़ा सा मीठा आप खा सकते हैं, आप डिज़र्व करते हैं। आपने बहुत मेहनत की है अपने वेट लॉस या कुछ इस तरह के। ओके, तो कुछ बड़ा ऑफ़र तो नहीं, मगर कोई ऑफ़र है, शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मगर वो आपकी लाइफ में शायद इस पर्सन के जाने के बाद आप अपनी फैमिली या यस अपनी फैमिली की वर्थ पहचाने, अपनी मैरिज लाइफ को पहचाने हैं कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और कुछ लोगों के लिए आपका एक्स वापस भी आएगा, क्योंकि वो भी, मगर आपको कहा जा रहा है कि अगर वो कोई आपको ऑफ़र देता है तो छोटे ऑफ़र पे आपको बिल्कुल भी एग्री नहीं करना है। यस, छोटे ऑफ़र पे एग्री नहीं करना है। अगर वो ऑफ़र कमिटमेंट का ऑफ़र है, प्रॉपर कमिटमेंट का ऑफ़र है, मैरिज का ऑफ़र है, तो आप सोच सकते हैं। और अगर आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रही है, तो आप सोचिए। अदरवाइज़ आपको वापस उस एनर्जी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर काम कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। आप जिस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं अपनी लाइफ में, वो पास्ट पर्सन एक्स के जाने के बाद, तो वो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग हो रही है, आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी है। एक्स तो है ही डार्क एनर्जी, वो तो आपको शायद पूरी तरह से, मुझे नहीं लगता कि वो अपनाएगा। अगर यहाँ लाइफ मैरिज का प्रपोज़ल है, उससे कम में तो आपको कमिटमेंट देनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैरिज के प्रपोज़ल से कम में कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए। और अगर आप देंगे तो आप घाटे में होंगे, बिल्कुल घाटे में होंगे, क्योंकि आपने इतना सफ़र तो तय कर ही लिया है। आप आगे का सफ़र भी इजीली तय कर सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। आपकी जो ये मैरिज है, ये डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। वहीं जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपको ऑफ़र ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ऑफ़र है। पिछले, हो सकता है बहुत सारे कुछ महीनों से या लगभग 1 डेढ़ साल से आप आपकी मैं कह सकती हूँ कि फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वीक समझ रहे थे, या आपके पास कोई अच्छे अच्छे ऑफ़र नहीं थे, या आपके पास कोई बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ ख़ास पैसा नहीं था। तो अब आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी स्कॉर्पियोज़, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, आपके फैमिली में फुलफिलमेंट लाएगी, फैमिली कंप्लीट करेगी। कुछ लैंड वगैरह भी खरीद सकते हैं आप, और घर खरीद सकते हैं। इतना, मतलब इतना पैसा आपको अब ये ऑफ़र देगा, जो भी अब ऑफ़र आएगा अप्रैल में आपके लिए, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये अगर या स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि अभी तक आप ये सोच रहे थे कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। एग्ज़ाम्स तो आपके होंगे ही, चाहे कितना ही कोविड का टाइम कुछ भी हो। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में आप कॉन्टीन्यूसली नहीं जाएंगे मगर एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएंगे, तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिएगा। ठीक है, और इसमें ढील बिल्कुल नहीं छोड़िए। वो कुछ एडिक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे टीवी या मोबाइल वगैरह, उससे आपने इंटरनेट से दूर रहना है थोड़ा सा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही है कि आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मगर आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यस, अभी मैं शफल कर रही हूँ, फिर से शफल करूँगी इन कार्ड्स को, और आप कोई 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं 2 कार्ड्स यहाँ इस डेक से निकालूंगी और ड्यूरिंग शफलिंग आप अपने क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर देंगे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 करके। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या आंसर है डिवाइन की तरफ से, लेट्स सी। लेट गो। लेट गो करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है लेट गो। और यहाँ पर भी ये डेविल की एनर्जी को आपको लेट गो करना है। देखते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल आपका आंसर है। अब से 1 साल के अंदर अंदर आपको इसका, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेक। देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। तो यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है तो आई एम सॉरी, बट अगर आप रो रहे हैं स्पेशली अपने एक्स को लेके, तो आपको अपने आंसू पोंछ देने चाहिए। यस, जो आपका नहीं है उसके लिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो आपका है वो आपको छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें बांध रही हैं, ठीक है, प्यार बंधन नहीं होता है, प्यार अनकंडीशनल होता है। तो अगर आपको इससे निकलना है, इस एनर्जी से, रोने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। आपको फ़ायदा है लेट गो करके। ठीक है, तभी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। आप फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, न्यू मून इन एरीज, तो कोई एरीज पर्सन के साथ आप डील कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपके सपनों पे आप फेथ कीजिए, आपकी डेस्टिनी बड़ी है डियर। आप लोग अगर छोटे में आप अगर आप छोटे में कर देंगे, आप कोई भी कमिटमेंट, कोई छोटे ऑफ़र को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो आपके लिए सही नहीं है। आपको कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आपका जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो आप नहीं निकलना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन से। तो ये आपका कंफर्ट जोन है डियर। अगर घर में बैठ के पढ़ रहे थे तो आप थोड़ा सा बाहर निकलो, इंस्टीट्यूशंस में जाओ, एग्ज़ाम दो। परेशान नहीं होना है एग्ज़ाम्स को लेके, और ना ही अपने एक्स या डार्क एनर्जी को लेके आपको परेशान होना है।
ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है अगर ये एक्स आपकी लाइफ में नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी लाइफ में नहीं होता तो आप सोच के देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती। क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। आप देख रहे हैं सारे कार्ड्स येलो एंड ब्लू कलर में है, ठीक है। तो क्या कुछ नहीं है आपके पास, आप ये देखिए। वहीं ये आ जाता है तो ये एक मैं कहूँगी कि आपकी एनर्जीज में बहुत कुछ चेंज कर देता है। तो इसको आपने रिलीज़ करना है, इस एनर्जी को रिलीज़ करना है। कहीं पे भी स्टक फील कर रहे हैं वहाँ पे रिलीज़ कीजिए। देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, मगर अनकंडीशनल लव की तरफ। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कुछ लोगों के लिए है। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं, देखते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर innermost selves to each other, your bond deepen। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है। थोड़े से एफर्ट्स और डालिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं स्कॉर्पियोज आपके लिए। तो ये आपके खुद के साथ कन्वर्सेशन की भी बात कर सकते हैं। जो लोग सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हैं उनको पता है ये मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। तो अपने आप को जानने की कोशिश अगर हमने नहीं किया तो हम किसी और को क्या जानेंगे। तो खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए और एफर्ट्स कीजिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस, लेट्स सी। किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यही आपके लिए मैसेज है कि अपनी बॉडी माइंड एंड सोल पे वर्कआउट करना है आपको और पैशनेटली उठिए, खड़े होइए अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। थोड़ा पैशन अपने अंदर, थोड़ी आग आपको लगानी है अपने पैशन में, अपने करियर में। थोड़ा सा आपको पैशनेट होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फायर एनर्जी क्रिएट कीजिए। आप अपने मूलाधार चक्र पे काम कर सकते हैं। और कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि उनका मूलाधार चक्र शायद ब्लॉक है, पैशन की कमी है, ठीक है। को डिपेंडेंसी ज़्यादा है और एक काम करने की जो ऊर्जा है, शायद आपकी जो एनर्जीज हैं वो सारी स्टक हो चुकी हैं, सक हो चुकी हैं। ये डेविल वो सारी एनर्जी सक कर चुका है। तो कुछ नया, कोई चीज़ ट्राई करना, वो शायद आप भूल गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नए तरीके से कुछ लोगों के लिए है कि नई शुरुआत कीजिए, अपनी लाइफ को नए सिरे से जीने की शुरुआत कीजिए। अपनी पास्ट एनर्जीज को लेट गो कीजिए और आपने अपने फ्यूचर के लिए जो जो सपने देखे थे उन सभी सपनों में, मतलब उन्हीं सपनों को साकार करने का टाइम है इस समय।
अपने ये है ना, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये किंग ऑफ वैंड्स यही कह रहा है, आपके अंदर वो पैशन जगाने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और पैशनेटली किसी भी आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। वर्क, टीम वर्क की बात करता है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी कहता है कि अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल की अलाइनमेंट चाहिए। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो आप बहुत कुछ अचीव करेंगे स्कॉर्पियोस। ठीक है, वृश्चिक राशि के लिए बस इतना ही आज के लिए, और मैं मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, और क्या आप चाहते हैं कि मैं किस चीज़ पे रीडिंग और करूं आपके लिए। थैंक यू सो मच।